देखो एरिया क्षेत्रफल ये तुम्हारा 102 और 103 दोनों में है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलता है इसको समझना। ये कोई कर्व है, इसके बीच का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका निकालने का तरीका है कि इसको काट दो डी एक्स हो गया लंबाई, ई चौड़ाई, और ये जो हो गया ये हो गया वाई, ठीक है। ये हुआ डी एक्स। तो वाई जो है ये है तुम्हारा कर्व, ये वाई है, ये वाला ये जो है ये वाई है और ये डी एक्स है। तो वाई क्या है, ये कर्व के बराबर हम ले लिए। तो वाई कितना है, एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स डी एक्स का जो होता है, मान लो ये एफ एक्स एक्स स्क्वायर 4 है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का होता है डी एक्स टेंस टू 0 मानते थे ना, तो ये इतना छोटा है कि लंबाई गुना चौड़ाई हम ले लेते हैं। तो कितना हो गया, ये लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इस जो काटे छोटा वाला पार्ट, और इसका अपर लिमिट हो गया 4, लोअर लिमिट होगा 3। जब ये निकालोगे तो ये पूरा एरिया जो है वो ए बी सी एरिया ओ ए बी सी का एरिया निकलेगा। ये तरीका है, अब समझो। मान लो ये कोई तुम्हारा अच्छा सिंपल सा कोई ये है निकालना है, इसका एरिया निकालना। एरिया किसका निकालना है इसको समझना। ये है, ये है, ये है, और ये तुम्हारा y बराबर x है, और ये 1 है, और इसका भी ये 1 है, ये भी एक है, और आधार भी 1 है, ठीक है। परपेंडिकुलर भी 1 है, बेस भी 1 है। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करोगे, पता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ लंब गुना आधार। हाफ लंब गुना आधार करोगे तो कितना होगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1, तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ जो तुम पढ़ते आए हो। दूसरा तरीका ये हुआ कि हम ये मान लिए इसको dx काट लिए, और 0 से 1 है ये तो पता है dx 0 to 1, तो उसी तरह से 0 1 हाफ एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स कितना है x और डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 0 करोगे तो 1/2 माइनस 0 आएगा, जो कि 1/2 के बराबर है। यही चीज़ है। तो ये दो तरीक़ा से निकाला जाता है। जब चूँकि यहाँ तो सिंपल सा त्रिभुज के ये था, अब कोई कर्व है इस टाइप का है, हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो हम कैसे तुम बनाओगे त्रिभुज क्या है। तो उसमें हम ये इसको डी एक्स डी काट के, और इसका लेवल जो भी होता है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट करके उसको इस रेंज में हम निकालते हैं, ठीक है। आप समझ फार्मूले फॉर फाइंडिंग एरिया बाय इंटीग्रेशन अब समझना ये देखो, ये कोई मान लेते हैं क्या रहा है, देखना ये है, तो तुम्हारा ये है ए, ये है बी, ठीक है। यहाँ से इसका है लोअर लिमिट ए, इसका लिमिट है बी, ठीक है। ये तुम्हारा कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, इसमें से डी एक्स काटे हम, तो हमको ये एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ से इसका पूरा एरिया का कैसे निकाला जाएगा। इसका होगा रिक्वायर्ड एरिया होता है, देखो एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा लोअर लिमिट ए, और ये बी, ए और बी, आप समझना, ठीक है, ए और बी। और तो ये कितना होगा, एफ एक्स डी एक्स को, एफ एक्स को जो है वाई भी बोलते हैं हम। अब ये कितना हो जाएगा, जब इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। इसका मतलब हुआ कि ये जो एरिया है ये एफ बी और माइनस एफ ए के बराबर है, ठीक है।
एफ बी और माइनस एफ ए के बराबर है। अगर हम इस तरह से काटेंगे, मान लो अगर इस तरह से काटें, ठीक है, तो और ये तुम्हारा हो गया सी, ये हो गया डी। तो अगर इस तरह से काटोगे तो ये उसी तरह कर दोगे, एक्स डी वाई लोअर लिमिट सी टू डी, ठीक है। अब अगर इसको ये जो है यहाँ y फंक्शन ऑफ x था, यहाँ हो जाएगा एफ वाई फंक्शन ऑफ y डी वाई। इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा f, इसका वैल्यू हो जाएगा एफ डी माइनस एफ सी, ठीक है। इसका हो गया ये। इस तरह से हम एरिया निकालते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तब समझ में आएगा। अब समझ क्वेश्चन बनाते हैं तब कुछ समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन है फाइंड द एरिया of the quadrilateral formed by the line y over 2x plus 3 y 0 x 4 और x 6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब ये कैसे बनेगा समझना। तो हमको कोई एरिया निकालना है जहाँ पर तुम्हारा ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब समझना यह क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स कितना है 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसको समझना क्या बोल रहा है, फंक्शन ऑफ 2x प्लस 3 है। अब हमको ये निकालना है तो कैसे निकलेगा समझना। और ये 2x प्लस 3 का जो कोई ये इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। x यहाँ होगा 4, यहाँ हो गया 6, कोई दिक्कत। ये क्या है, ये है 2x प्लस 3 जो कि y है, जो कि फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। और हमको निकालना क्या है, इसका एरिया। इसका कौन सा एरिया, जो x 4 x 6 और y यहाँ 0 है, y 0 हो गया, ये y 0 होता है, पता होगा। x ये y है, ये y 0 होता है और ये x 0 होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इसके बीच का हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहाँ से पहले एक dx काट लो, dx, ठीक है, काट लिए। अब बनाएंगे तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या निकलेगा। रिक्वायर्ड एरिया क्या है, एफ एक्स डी एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स और लोअर लिमिट हो गया 4, अपर लिमिट हो गया 6। अब हम सॉल्व करेंगे। एफ एक्स कितना है 2x प्लस 3 डी एक्स 4, अच्छा 2x प्लस 3 डी एक्स को करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, ये का 2x स्क्वायर बाई 2, 6 4 प्लस 3 x 6 और 4। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 कट गया तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बचा, 6 4 प्लस 3 x 6 और 4, ठीक है।
अब इसको रखोगे तो एक्स रखे तो कितना हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया फिर ये रखोगे 3, इसको रखो तो कितना हो गया 6 माइनस 4, ठीक है। अब 36 माइनस 16 20 और 6 माइनस 4 तो कितना हो गया 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20 और 6 26 यूनिट। इसको स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों लिखा जाता है, क्योंकि ये पता है ना कि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है। मान लो लंबाई मीटर है, चौड़ाई मीटर है, इसको जब स्क्वायर जब मीटर मीटर होता है तो क्या होता है, मीटर स्क्वायर हो जाता है ना, तो इसीलिए लिखा जाता है इसको स्क्वायर यूनिट। यूनिट हो गया कि अगर सेंटीमीटर है मीटर है उसमें रह गया, या स्क्वायर तो होगा ही होगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा 2022, 2019, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख समझना। क्वेश्चन है फाइंड द area of the circle. Find the area of the circle of radius A. हमको सर्किल का एरिया निकालना है जिसका रेडियस A हो, ठीक है। तो आप कैसे निकलेगा समझना। सॉल्यूशन ये हो गया तुम्हारा सर्किल, ठीक है। सर्किल है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये रेडियस है तुम्हारा ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस तुम्हारा क्या है ए। अब समझना गिवन O is origin in the circle, A is the radius, A is the radius of the circle, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ऑफ द सर्किल ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन सर्किल का ये निकल गया, हमको इसका एरिया निकालना है। अब कैसे निकलेगा समझना। उसी तरह जैसे निकाल रहे थे, ये यहाँ से यहाँ dx काट लिए, ठीक है, dx काट लिए। अब इसको समझना कैसे निकलेगा। पहले चूंकि अच्छा पहले हम यहाँ ले लेते हैं रिक्वायर्ड एरिया। हमको इसका पूरा का एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पहले हम इसका निकालेंगे और इसके चारों से 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 2 3 4 भाग है। एक का निकालेंगे और 4 से गुना कर देंगे तो पूरा सर्किल का एरिया निकल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, 4 गुना एफ एक्स डी एक्स
ठीक है, समझ में आ रहा है। और अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, यहाँ ओरिजिन 0 0 है और रेडियस कहाँ तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, ए 0 तक। तो ये कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 और ए। कोई दिक्कत? अब समझना। अब हमको निकालना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो हमको वाई निकालना है इसके रेस्पेक्ट में। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको वाई ले लो, तो वाई कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। अब इसको समझना, यहाँ तक निकल गया। अब हमको कुछ, चूँकि हमको कैसे निकालना है इसको समझना। अब क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा 4 मल्टी इंटू A0 इंटू ए, और ये हो जाएगा इसका ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ समझना, अब इसको हमको बनाने के लिए ये मानना होगा। मानेंगे क्या, इसको सॉल्व करना होगा। लेट इसको मान लो x बराबर ए साइन थीटा। ठीक है, अगर ये x बराबर ए साइन थीटा है तो डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। डी एक्स कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझना, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ का हमको कोऑर्डिनेट भी चेंज करेंगे। आप समझना हम क्या बोल रहे हैं। व्हेन एक्स इक्वल टू ए, अगर एक्स इक्वल टू ए मानोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ के रिस्पेक्ट में समझना। ए इंटू ए बराबर साइन थीटा। साइन थीटा ए कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो थीटा कितना निकल जाएगा π/2। ठीक है, थीटा π/2 निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और अब उसी तरह जीरो के रिस्पेक्ट में देखो, व्हेन एक्स बराबर 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 0 रखोगे तो 0 ए साइन थीटा। अब ये तो जानते हो कि ए 0 के बराबर नहीं होगा तो साइन थीटा बराबर 0 होगा। तो जब साइन थीटा बराबर 0 होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0। तो हम नया इक्वेशन देखना कितना हो निकला, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकला, रिक्वायर्ड एरिया क्या निकला 4। इसको हम ए की जगह क्या रखेंगे π/2, 0 के क्या रखे, यहाँ से निकाले 0, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखे, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ये रखो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह क्या निकालो यहाँ ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। यहाँ तक निकल गया। अब इसको समझना है कैसे हम सॉल्व करेंगे। रिक्वायर्ड एरिया 4 मल्टीप्लाई 0 π/2
इसको ये कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा ए, नीचे वाला ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखो, अब यहाँ समझ 0 पाई/2। अब यहाँ पर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जब रूट से निकलेगा तो कितना बचेगा, ए कॉस थीटा, और ये रह गया ए कॉस थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 4 0 2 पाई/2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझना, क्योंकि कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप कॉस 2 थीटा है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, इधर लाओगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो इसके जगह हम ये रखेंगे। अब समझो, रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 4 0 2 पाई/2 ए स्क्वायर वही रह गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ लग गई 1 प्लस कॉस 2 थीटा और डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 0 2 पाई/2, ठीक है। अब इसको समझना, यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा। इसके काम करते हैं, ये 4 ए स्क्वायर बाहर निकाल लिए, ये इसको बाहर निकाल लिए और ये ऐसे रख दिए, क्या बचा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको ये हो गया 2, तो 2 ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से करो, अब जब इसको करोगे डी थीटा का तो कितना हो जाएगा, डी थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा थीटा, ये अच्छा लिखिए देते हैं, डी थीटा 0 से पाई/2 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा 0 से पाई/2, ठीक है। अब यहाँ आ गया 2 ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है, थीटा 2 स्क्वायर डी थीटा कितना हो जाएगा, इसका करोगे तो ये हो जाएगा थीटा, और नहीं इसको इसी तरह में लिखो, थीटा ये हो गया, थीटा का कितना हो जाएगा थीटा, इसका आई हो गया पाई/2 0, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस कॉस थीटा का तो क्या साइन 2 थीटा बाय 2, और ये हो जाएगा पाई/2 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे करेंगे, 2 ए स्क्वायर, अब यहाँ से देखो इसको रखोगे तो कितना होगा 2 थीटा, थीटा तो कितना हो जाएगा पाई/2 माइनस 0, पाई/2 माइनस 0 प्लस साइन 2 थीटा रख गए तो 2 साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई/2, 2 इंटू पाई/2, तो साइन 2 इंटू पाई/2 करेंगे तो साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है 0, और फिर यहाँ 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब 2 ए स्क्वायर ये ख़त्म हो जाएगा, ये बचा सिर्फ पाई/2, तो ये कटा तो कितना हो गया पाई/ए स्क्वायर, यही प्रूफ हुआ, ठीक है। तो इस मतलब कहने का मतलब हो गया कि तुम्हारा सर्किल का जो भी ये जो क्वेश्चन था
ये सर्किल का एक क्वेश्चन था, ये तुम्हारा इस ढंग से हम बना सकते हैं। ठीक है, इस ढंग से बना सकते हैं। एक इस ढंग से यहाँ तक पाई ए स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर ए हो गया, क्योंकि सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ रेडियस ए दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह से बना। इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है, जैसे यहाँ इसका एक तरीका और क्या है इसको समझना, कि जैसे यहाँ तक हम लाए थे ना, यहाँ तक हम लाए थे, यहाँ तक ये डायरेक्ट भी बन सकता है। रिक्वायर्ड एरिया यहाँ तक था, डायरेक्ट कैसे बनेगा समझना। रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, बता रहे हैं। इसका फार्मूला होता है, फार्मूला पर हम डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। इसका फार्मूला होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसका फार्मूला होता है, यहाँ देखो, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का डायरेक्ट फार्मूला ये होता है। इस पर भी हम यहाँ से डायरेक्ट हम बना सकते हैं। कैसे देखना, 4 यहाँ हो गया, ठीक है, ये फार्मूला से हम बनाए, तो फार्मूला में यहाँ से यहाँ देखो, ये कितना है, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, हम ऐसे लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 4x बाई 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2। अब यहाँ पर से हम फार्मूला हम यूज कर रहे हैं, x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। ठीक है, x बाई ए, और लिमिट हो गया 0 टू ए। समझ में आ रहा है ना। एक तरीका तो है जो हम बताएं, दूसरा तरीका ये है कि ये जब आया यहाँ तक हम किए, यहाँ एक्स्ट्रा और ए साइन नहीं मान के डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज कर लिए, फार्मूला का। अब यहाँ समझना, 4x बाई 2, यहाँ पर x रखोगे, x की जगह यहाँ रखें ना हम ए बाई 2 ए स्क्वायर, x की जगह फिर रखे ए स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह रखे ए बाई ए। ठीक है, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए ये तो 0 एक रखोगे तो 0 बाई 2, 0 से किसी को भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 0 बाई 2 ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस यहाँ फिर रखोगे ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स के रखेंगे 0 बाई ए। ठीक है, रख दिए जैसे रखते हैं। अब देखो, अब समझना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, 0। यहाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स, ये कट गया तो 1 हो गया, ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 बाई ए तो 0 हो गया, तो ये भी साइन इनवर्स 0 होता है, ये भी 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो 4 0 ये ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, पाई बाई 2। तो अब देखो कितना हो गया, 4 ए स्क्वायर, 4 पाई ए स्क्वायर हो गया बाई 4, ये कटा तो पाई ए स्क्वायर, वही आया जो यहाँ पर आया था, आया पाई ए स्क्वायर। सेम तरीका से
तो आप या तो डायरेक्ट ऐसे बना लीजिए या इस फार्मूला का यूज कीजिए।